दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली प्रैक्टिस क्लास चल रही है एसएससी की। एसएससी सीडी, सीजी, एसएससी जीडी, सीपीओ, है ना, सीजीएल, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है सभी के लिए किरण की बुक हैं जिसके डेली क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज 25 नंबर का क्वेश्चन है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमारी डेली की फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए, और यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था 24 तक। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया था। वो था आपका भद्रबाहु। कौन था? ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? वर्धमान महावीर को एक और कौन से नाम से जाना जाता है? तो महाभारत। बताइए, वर्धमान महावीर को किस नाम से जाना जाता है? 24 का मैंने क्या बताया, एक मिनट देखना पड़ेगा, सॉरी 24 है ना। हाँ, महावीर का प्रथम शिष्य भद्रबाहु नहीं था। महावीर का जो पहला शिष्य था वो था आपका जमाली था। जमाली कौन था? जमाली। ये थे महावीर जी के दामाद जमाली। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? वर्धमान महावीर को एक और कौन से नाम से जाना जाता था? जैना के नाम से जाना जाता है। क्या? वर्धमान महावीर को जैना के नाम से जाना। जैना शब्द का मूल अर्थ है विजेता। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? तिब्बत में था पद्म संभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु था पद्म संभव। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? तो आप सभी को पता है 27 लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। उन्हें सम्मान में भारत के महान मौर्य सम्राट अशोक ने 249 ईस्वी में लुम्बिनी को अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान एक स्तंभ बनाया था। अशोक के समय में लुम्बिनी को रुमीन दे, कौन सा? रुमीन दे, अशोक ने बनाया था रुमीन दे। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग में से किसके दौरान क्षत्रिय जो है एक विशिष्ट पहचान है? बताइए, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान एक विशिष्ट पहचान रखता है? 28 बुद्ध का युग, बुद्ध के युग में से। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, न्याय सूत्र किसने लिखी? कौन सा क्वेश्चन है? न्याय सूत्र किसने लिखी थी? 29 नंबर का क्वेश्चन, न्याय सूत्र किसने लिखी थी? वेरी गुड, 29 न्याय सूत्र जो हैं वो हमारे गौतम साहब ने लिखी थी। किसने लिखी थी? न्याय सूत्र जो हैं वो हमारे गौतम भाई साहब ने लिखी थी न्याय सूत्र। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई? 4। जैन और बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहलाता था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहलाता था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहलाता था? कौन सा काल? 31 धार्मिक उत्तेजना। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो हैं वो हैं धार्मिक उत्तेजना। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर। जैन धर्म के संस्थापक, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, देख लो CS। चलिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं?
वेरी वेरी गुड। 33। त्रिपिटक या तीन टोकरी विभिन्न बौद्ध धर्मों के लिए इस्तेमाल और पारंपरिक शब्द, इसे अंग्रेजी में कैनन के रूप में जाना जाता है। तीन पटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिनय पिटक। ऑप्शन आपका सूत पिटक, अभिनय पिटक और विनय। ऑप्शन ए आएगा सूत, विनय पिटक और अभिधम। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। उस राज्य का आपको नाम बताना है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों को इस्तेमाल किया था। कौन से राज्य में पहली बार युद्ध हुआ था उसमें हाथियों का इस्तेमाल हुआ था? हाथियों का इस्तेमाल। 34। बिल्कुल, मगध। मगध कहाँ पर हुआ था? मगध में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, उस गणतंत्र का आपको नाम बताना है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। जातियों का राज्य संघ कौन सा था? उस गणतंत्र का आपको नाम बताना है। 35 नंबर का क्वेश्चन। 35, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका। और किसी का? वज्जी। वज्जी वज्जी या ब्रिजी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक संघ था। वज्जी के शासन 8 राजवंशों के संघ थे। कितने? 8। वज्जी। उस गणतंत्र का आपको नाम बताना है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अंग का प्रयोग करते हैं। किसका? अंग का। किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में अपना पहला उपदेश कब दिया था? धर्मचक्र मुद्रा में। कौन सी में? धर्मचक्र मुद्रा। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य जो है कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य आपके जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? 16 महाजनपद का उल्लेख कौन सा करता है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय आ जाएगा। 16 महाजनपद में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? 16 महाजनपद में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गांधार की। किसकी? 16 महाजनपद में से जो राजधानी तक्षशिला थी वो आपकी गांधार थी। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्न किस घटना से संबंधित है? मृत्यु, प्रथम उपदेश, जन्म या गृह त्याग? मृत्यु। मृत्यु। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान। कौन सा? बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? एसएससी जेईई सिविल एग्जाम बताइए। 42। कनिष्क में। कनिष्क। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क आ जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? कणाद हो जाएंगे। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो कौन से भाषा में लिखे गए थे? वो पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे पाली भाषा में लिखे गए थे। किन्हें एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है?
गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहते हैं। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म जो है वो कुंडग्राम में हुआ था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? बौद्ध साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी? वो आपकी पाली भाषा में लिखी गई थी। बौद्ध साहित्य जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? पाली। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? बिल्कुल डी वाला, पावापुरी। भगवान महावीर का संबंध बिहार के पटना के साथ स्थित पावापुरी से है। तो कौन सा स्थान? गौतम बुद्ध, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। लेकिन पावापुरी जो महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म का 49 अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांत में से अहिंसा सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने कहा था अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म ने पंचशील सिद्धांत बताए थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अचौर्य। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ये सभी को पता है, दक्षिणी नेपाल के लुम्बिनी में। महावीर गौतम का संबंध है आपके न्याय से। न्याय 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ एसएससी जीडी है ना, जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डी वाला हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ धानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो हर्षवर्धन बैठा था। चलिए, ये आज मैंने आपको 20 से 22 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और डेली की क्लास के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना आपका नाम और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।